बस छपास पूरा हो रहा है कि जेब भी गर्म रहता है। हम लोग का तो थोड़ा बहुत जेब गर्म भी हो जाता है, पर 99 जो फेसबुक या यूट्यूब पे हैं सब बस छपास पूरा हो जाता है, कुछ नहीं कर पा रहे। कि आजकल जो स्क्रीन टाइम है लोगों के अंदर पेशेंस बहुत कम है। 4 सेकंड, अभी हाल ही में सर्वे था कि 4 सेकंड स्क्रीन टाइम हो गया है। वो 4 सेकंड भी आपके पास होल्ड नहीं करेंगे, तुरंत स्क्रॉल। 3 से 4 सेकंड होता है कंटेंट क्रिएटर के लिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसको उस 3 से 4 सेकंड में ऐसा कुछ डालना रहता है कि आदमी देखे और रुक जाए, उसको हुक कहते हैं। जो सोशल मीडिया का है वो कहा जाता है कि वहाँ पे महिलाओं को ज़्यादा जल्दी सक्सेस मिलता है, ऐसा है क्या? लखनऊ में एक अलग तरीके का ट्रेंड चल रहा है। लगभग 10-15 लड़के जो है एक ही गाना, एक दो गाना सिलेक्ट कर रखा है, उनका दबदबा बना रहेगा, ऐसा कुछ song है। वो अपना पैंट पीछे से ऊपर उठाएंगे, वो बस आगे वॉक कर लेंगे, बस हो गया। आज के दौर में मेरे को अपना एक इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज शुरू करना हो तो लखनऊ बेस्ड जो खासकर ये दर्शक देख रहे हैं या अलग अलग शहरों में उत्तर प्रदेश में, उन्हें किस तरीके के प्रोफाइल पे ध्यान देना चाहिए, किस तरीके के टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए? फूड पे इस समय अगर आप नए आ रहे हैं तो लोग देख रहे हैं, नए लोगों के लिए हमारा सजेशन है, अगर आप फूड में आएंगे तो जल्दी रीच मिल जाएगी। अगर आपके फॉलोअर भी 1-2 हज़ार हैं, रीच आपकी 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख। फूड को देखना पसंद करते हैं ना लोग, सबसे ज़्यादा फूड पे रीच आ रहे हैं इस समय। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बतकही चौक पे। बतकही चौक पे आज फिर हमने पंचायत सजा ली है। पंचायत में जो अलग अलग पंच हैं जिनको बुलाया गया है, और मैं सरपंच पंचों से आज बात करेंगे सबसे अहम मुद्दे पे, जहां पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। उस पे आजकल सब कोई काम करना चाहता है जीविका का उसे साधन बनाया जाए, लेकिन कैसे किया जाए, क्या किया जाए, कितना किया जाए और कहाँ किया जाए, एक बड़ा मुद्दा होता है। और कैसे किया जाए समझ नहीं आता है, और मेहनत करते हैं, निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो उसी सब का समाधान करने के लिए हमने बतकही चौक पे बतौर मेहमान ऐसे लोगों को बुलाया है पंचायत के लिए जो उसमें महारथी हैं। ये हमारे बगल में बैठे 3 लोग को आप देख सकते हैं, ये इंस्टाग्राम पे लखनऊ में बहुत अच्छा एक्टिव रहते हैं। अलग अलग पेज है, लखनऊ का, नोएडा का और एटा का, इटावा का, कई जगह का ये पेज चलाते हैं और सब पे अच्छे खासे फॉलोअर, ट्रैफिक है। बगल में आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं इनके पेज के जो व्यूज हैं और जो रीच है। तो पंचायत हमने सजा ली है, तो अब इन्हीं लोग के पास चलते हैं और समझते हैं कि क्या बस सोशल मीडिया पे छपासी पूरा हो रहा है कि जेब भी गर्म हो रहा है। तो बगल से अपने क्रम से शुरू करते हैं कि ऐसा है कि बस छपास पूरा हो रहा है कि जेब भी गर्म रहता है। हम लोग का तो थोड़ा बहुत जेब गर्म भी हो जाता है, पर 99 जो फेसबुक या यूट्यूब पे हैं सब बस छपास पूरा हो जाता है, कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं, पैसा नहीं आ पाता। तो ऐसा क्या मतलब उनसे अलग करते हैं आप लोग कि छपास भी पूरा हो रहा है और अपनी छपास भी नहीं हो रही? खासकर आप लोग की वीडियो उसमें नहीं देखने को मिलता है। ऐसा क्या करते हैं कि पैसे की अर्निंग हो रही है? ऐसा होता है इंस्टाग्राम पे, चलो प्रमोशन आते हैं जो हम लोगों के जो है सिटी पेजेस हैं। सिटी पेजेस का मतलब होता है जैसे सिटी में शॉप हो गए, शोरूम हो गए, इनके एडवर्टीजमेंट के लिए उनके थ्रू हम लोग को पैसा आता है। जैसे कि किसी ब्रांड का किया मैंने, किसी शॉप का किया, तो वो लोग हमें पे करते हैं। तो क्योंकि सिटी पेज हैं, सिटी कंटेंट बनाते हैं, तो वो लोग देखते हैं, तो हम लोगों को यानी कि बुलाते हैं, सारी चीज़ें उससे पैसा आता है। अच्छा। और फेसबुक पे क्या है, फेसबुक पे जो आप कंटेंट बनाएंगे उसका पैसा आता है। तो ऐसे आप अर्न करते हैं। हाँ, ऐसे ही। तो सिटी पेज और पर्सनल पेज, मतलब एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी बेस्ड और सिटी पेज में, यानी सिटी पेज पे आप मेहनत करें तो जल्दी सक्सेस हो जाएगा। देखिए सक्सेस होने की बात जहाँ तक है वो दोनों पे सक्सेस है। अगर आप सिटी पेज चला रहे हो तो उसमें आप अपने आप को कम पोर्ट्रे कर रहे हो, और आप दूसरों के लिए, मतलब जैसे सिटी पेज है, मान लीजिए लखनऊ का पेज हमारा है, तो हम लखनऊ वालों के लिए कंटेंट बना रहे हैं। लेकिन जब आप पर्सनल पेज बनाओगे तो आप खुद का एक ब्रांड प्रॉपर्टी बिल्ड करोगे, तो उसमें जो भी पहचान होगी वो आपकी होगी, लोग आपको देखने आएंगे। लेकिन जब आप सिटी पेज बनाते हो उसमें क्या होता है, लोग अपने शहर को देखने आते हैं, आपको कम देखने आते हैं, बस डिफरेंस इतना है। तो क्या इससे ये भी समझा जाए कि कंटेंट बहुत ज्यादा मिल जाता है? सिटी में कंटेंट डेली मिल जाता है, आप घर से बाहर निकलते ही कंटेंट है। घर से बाहर निकलते ही पड़ोसी लड़ रहे हैं, वो भी हमारे लिए कंटेंट है, क्योंकि सिटी में लड़ाई हो रही है। बस यही चीज है। वीडियो बनाते समय सिटी पेज में, जैसे वीडियो बनाते समय आप लोग क्या ध्यान देते हैं कि, क्योंकि आजकल जो स्क्रीन टाइम है लोगों के अंदर पेशेंस बहुत कम है। 4 सेकंड, अभी हाल ही में सर्वे था कि 4 सेकंड स्क्रीन टाइम हो गया है। वो 4 सेकंड भी आपके पास होल्ड नहीं करेंगे, तुरंत स्क्रॉल।
तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए आप लोग अपने कंटेंट पे क्या काम करते हैं? थोड़ा हटके बनाते हैं हम लोग, यानी कि अब जैसा क्या है, अगर हम प्रमोशन वीडियो डालते हैं उस पर रीच कम आती है, अपने आप कम आती है, लोग जान जाते हैं कि यार ये तो प्रमोशन है, कोई देखने। अभी कुछ है, कुछ तगड़ा डाल दे, कुछ ट्रेंडिंग वाली चीजें डाल दें, कुछ नई चीज, जैसे कि कोई नया पार्क ओपन हुआ, चाहे नया कुछ अच्छा यानी मनोरंजन वाला ओपन हुआ, तो उस पे यानी रीच आती है, उसको आगे लगा के कर सकते आप हैं। कुछ कहना हम चाहते इसमें ऐड करना चाहेंगे कि देखिए, कोई भी कंटेंट क्रिएटर होगा तो उसका सबसे अहम मुद्दा होता है, जैसे कि आपने कहा स्क्रीन रिटेंशन टाइम कम हो रहा है 3 से 4 सेकंड। तो वो जो 3 से 4 सेकंड होते हैं कंटेंट क्रिएटर के लिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसको उस 3 से 4 सेकंड में ऐसा कुछ डालना रहता है कि आदमी देखे और रुक जाए, हाँ। तो उसको हुक कहते हैं। हम्म तो हर कोई हुक पे काम करता है, जिसका सबसे बढ़िया हुक रह चला गया उसकी वीडियो सबसे जल्दी वायरल होती ऐसा है। कोई हुक जो मतलब ऑडियंस देख रही है, खासकर सब क्रिएटर बनना चाहते हैं, क्या सजेशन देना चाहिए, हुक पे कैसे काम करें? बुक पे जो भी आप वीडियो बनाते हो या जो भी कंटेंट बनाते हो, उस पे आपको उस कंटेंट में जो भी आपने रिकॉर्ड किया है उसमें आपको ऐसा चीज देखना है कि ऐसा कोई कोई क्षण या फिर ऐसी कोई क्लिप जो आपको सबसे ज्यादा मजा दे रही है या फिर उसको आप बार बार देखना चाह रहे हो, वही आपकी वीडियो का हुक होगा। हम्म अच्छा, एक चीज और, चूंकि आप तीनों लोग पुरुष हैं और जो सोशल मीडिया का है वो कहा जाता है कि वहाँ पे महिलाओं को ज़्यादा जल्दी सक्सेस मिलता है, ऐसा है क्या? एकदम सही बात है। हाँ? एकदम सही बात है। अभी एक्चुअली मैं आपको बताऊं, लखनऊ में एक अलग तरीके का ट्रेंड चल रहा है। लगभग 10-15 लड़कियां जो है एक ही गाना, एक दो गाना सिलेक्ट कर रखा है, उनका दबदबा बना रहेगा, ऐसा कुछ सॉन्ग है, वो अपना पैंट पीछे से ऊपर उठाएंगे, बस आगे वॉक कर लेंगे, बस हो गया। आप उनका देखेंगे पूरी प्रोफाइल सिर्फ इसी टाइप की वीडियो से भरी पड़ी और सब पे मिलियन मिलियन रीच आ रही है। तो है थोड़ा सा लड़कियों का, मतलब सक्सेस जो इंस्टाग्राम सक्सेस हाँ। होने का शॉर्टकट तरीका। और देखिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक ये सब ग्लैमरस दुनिया है, हम्म। सोशल मीडिया एक ग्लैमरस दुनिया है और फीमेल्स में ग्लैमर लोग देखते हैं। जहाँ पे ग्लैमर होगा तो वो तो सक्सेस होगा। आज के दौर में मतलब किस टाइप का कंटेंट बहुत तेजी से, मतलब एक तो हमने समझ लिया कि सिटी वाइज हो या टॉपिक वाइज हो, कोई फूड ब्लॉगिंग करे या फिर शहर का ब्लॉगिंग कर रहा है, टॉपिक ओरिएंटेड बहुत अच्छा चलेगा। अगर आप अपने पर्सनालिटी को नहीं बेच सकते तो आप टॉपिक को बेचिए, करेक्ट? ये आप लोग की बात से अभी तक समझा मैं। दूसरा, अगर मतलब ऐसा सिलेक्ट किया जाए कि आज के दौर में मेरे को अपना एक इंस्टाग्राम फेसबुक पेज शुरू करना हो, तो लखनऊ बेस्ड जो खासकर ये दर्शक देख रहे हैं या अलग अलग शहरों में उत्तर प्रदेश में, उन्हें किस तरीके के प्रोफाइल पे ध्यान देना चाहिए, किस तरीके के टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए? देखिए, आपको सबसे पहली बात अगर हम लखनऊ की करें तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जनता देखना क्या चाहती है। अब लखनऊ जो है हमेशा से एक हिस्टोरिक प्लेस जाना गया है कि यहाँ पे मतलब हिस्ट्री बहुत ज़्यादा यहाँ की रिच रही है। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आप हिस्ट्री से रिलेटेड लखनऊ की वीडियोस बनाएं, जो बहुत सारे नए लोग कर भी रहे हैं, या तो आप मॉडर्न लखनऊ जो है उसको पोर्ट्रे कर सकते हैं। तो और ऑब्वियसली लखनऊ में तो खाने की बात तो होती है, तो आप अगर फूड ब्लॉगर बनना चाहते हो तो आप लखनऊ के खाने एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक टॉपिक चुने, एक निश चुने और वहां से आपको वैरायटी मिलेगी। फूड पे इस समय अगर आप नए आ रहे हैं तो जो देख रहे हैं नए लोगों के लिए हमारा सजेशन है, अगर आप फूड में आएंगे तो जल्दी रीच मिल जाएगी। अगर आपके फॉलोअर भी 1-2 हज़ार हैं, रीच आपकी 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, फूड को देखना पसंद करते हैं ना लोग, सबसे ज्यादा फूड पे रीच आ रहे हैं इस समय। मैंने आपके पेज को देखा, आप फोटोग्राफी से हाँ, आपने सफर स्टार्ट शुरू किया किया था था। जी, कब सफर शुरू किया था? 2019 में मैंने शुरू अच्छा। किया था। तो 2019 में आपने सफर शुरू किया और करते करते आज 2025 करीब 6 साल का सफर हो गया। फोटोग्राफी से शुरू किया था, तो क्या आपका पैशन था या? पैशन था, फोटो खींचना अच्छा लगता था। और जब मैंने शुरू किया था तब रील का भी ऑप्शन नहीं था कि रील डाल के हाँ फॉलोवर गेन कर लेंगे। फोटो खींचते थे, छोटा सा फोन था, ज्यादा 5-6 हज़ार का था, उसमें ज्यादा अच्छी भी फोटो नहीं आती थी। खींचते थे, कहीं कलर बेकार हो गया, कहीं हो गया तो उसको कलर ग्रेडिंग कहते, थोड़ा बहुत करके ऐसे कर दो, थोड़ा अच्छा दिखने, हरा हो जाता, कहीं ग्रीनरी अच्छी हो जाती, वो कर करके पोस्ट किया करते थे धीरे धीरे करके। फिर उसके बाद में रील का ट्रेंड आया, जब रील कोविड के बाद से रील का जब ट्रेंड आया तो उसके बाद रीच ज़्यादा मिल गई। मैंने आपका पेज देखा था और कुछ दिन पहले आपके बारे में मैंने देखा था कि आपका एक अच्छा खासा 600 के का पेज था आपके नाम से, और सुहा हो गया। अब कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि कभी कभी आपको पता ही नहीं होता, आप अपने दिल में काम कर रहे होते हो और एक सडन से चीजें चेंज हो जाती हैं, फिर आपको समझ नहीं आता क्या करते हैं। पर ये था, मैंने हमेशा से बी प्लान पे हमेशा काम किया है। मैं आज भी लखनऊ ऑफिशियल चला रहा हूँ, अपना होम डिस्ट्रिक्ट का पेज है इंटरसिटी वो चला रहा हूँ, एक शहर है नोएडा
स्मार्ट सिटी नोएडा का, वहाँ का भी पेज चला रहा हूँ। तो मैं हमेशा 2-3 प्लान लेके चलता हूँ कि ठीक है, अगर मुझे यहाँ से इनकम नहीं आएगी तो यहाँ से तो आएगी आएगी। आखिर ऐसा क्या मिस्टेक था जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं उसको वो ना करें कि उनका पेज सुहा ना हो? आपने क्या मिस्टेक किया कि ठीक है, होता जब आपके पास पैसा आना होता तो आप, जब कोई सामने से बोलता है कि ठीक है मैं आपको 20,000 रुपये दूंगा या 30,000 दूंगा, आप इस लिंक पे फॉर्म भर दीजिए, तो मैंने लिंक पे क्लिक करके मैंने फॉर्म फिल करके मैं तो लेट गया, सो गया, सुबह देख रहा हूँ तो लॉगिन ही नहीं हो रहा। तो अनजान लिंक पे क्लिक करने से बचना चाहिए। मतलब आपके साथ साइबर ठगी हो गई? जो भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वही होता है कि लिंक पे क्लिक किया गायब होगा, जबकि हमें अच्छे से पता था कि लिंक पे क्लिक नहीं करना, बट ये था ना कि सामने से लालच आया तो हमने कर दिया। कितना था उस पे? फॉलोअर्स कितने थे? हाँ, समथिंग 400 से ऊपर थे, 400 के से। 400 के? हाँ, 462 के समथिंग थे। मतलब करीब 500, जी। हाफ सेंचुरी के पास थे आप मिलियन के। और ऐसे में पेज चला गया, कुछ FIR साइबर आप गए? अब एक्चुअली क्या होता है ना, कहाँ जाओगे, फिर वहाँ पे सारी चीजें देखनी पड़ती है रिटर्न के लिए, फिर इतना कौन जनरेट, अब एक भी था प्लान बी था मेरे पास, तो फिर मैंने सोचा इसको शायद नहीं था, फिर मैंने दूसरी जगह काम कर लिया। ये था। मैं अभी हाल ही में जब चूंकि ऐसा सोचा, मेरे कॉन्सेप्ट ये मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना अपने दर्शकों को, चूंकि हम सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हैं तो उनको ऐसा कंटेंट जो बनाते हैं अच्छे कंटेंट उनसे भी मिलवाया जाए कि वो कैसे अर्निंग कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग के बारे में मैंने देखा कि सब लोग आप 2 लाख रुपए महीना उठा ले रहे हैं। मैंने भी हाल ही में पेज 2 लाख रुपए उठ जा रहा है ना। मतलब पेट्रोल का निकल जाता है, खर्चा पानी सब निकलता है। बस सुबह चाय पीते हैं। ऐसा बोलोगे तो आधे घर वाले बनाने भी नहीं देंगे। भाई पेट्रोल का निकल रहा तो क्या जरूरत है घूमने की? मतलब घर से मांगने की जरूरत नहीं हाँ, पड़ती, इतना अपने कमा खर्चे लेते खुद उठा लेते इतना कमा लेते घर से। हाँ। अभी मैं वो तो तुम्हारे पेज को देख रहा था तो मैंने एक चीज नोटिस किया, क्या धर्म से रिलेटेड, मतलब जो भी कंटेंट है वो भी अच्छा व्यूज दे रहे हैं, रीच दे रहे हैं? 100% अगर आप धर्म से रिलेटेड बना रहे हो तो व्यूज बहुत अच्छे आते हैं। मतलब अगर आप भगवान की, हनुमान जी की फोटो भी डाल दो तो बहुत शेयरेबल होती है, बहुत अच्छे व्यूज आते हैं उससे। अच्छा, ये चैलेंज आज के दौर में सोशल मीडिया में है क्या कि कंटेंट अच्छा और बुरा नहीं हो रहा है, कंटेंट गलत भी चल रहा है? इस हाँ, कंटेंट गलत क्या है ना, आजकल लोग इतना फ्री हो गए हैं ना, उनके पास कोई काम नहीं है, तो अच्छी चीज देखने में लोग टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, खराब चीज देखने में खूब आराम से उन्हें भी इंटरेस्ट आता है ना उन चीजों को देखने में, तो इसलिए वो कंटेंट चल रहा है। कंटेंट क्रिएटर तो वो दिखाना चाह रहा है ना जो पब्लिक देख रही है, हम तो वही दिखाएंगे ना जो पब्लिक देखे। मैं अच्छा 2-3 घंटे मेहनत करके एक रील बनाऊंगा और उस पर पब्लिक रेस्पॉन्स नहीं करेगी तो मैं क्यों बनाऊंगा? फिर तो मैं ऐसी चीज बनाऊंगा ना जो पब्लिक देखना चाहे। अभी एक जैसे इंस्टाग्राम पे एक मतलब पेज है, एक लड़की का है, वो 2 सांप लेके सिर्फ वीडियो बनाती है। मतलब हर वीडियो में अलग अलग सांप को लेके वो जाती है कि हम इस गांव में गए और वहां पे हमने एक सांप को पकड़ा। वो हर वीडियो में यही दिखाती है और उसके बाद सांप को पकड़ लेते हैं। उसके मिलियंस व्यूज हैं। तो कभी जैसे आप लोग मेहनत करते हैं अपने अपने कंटेंट लेके, तो कुछ कभी ऐसा लगता है कि यार ये लोग तो कुछ भी करके मिलियंस व्यूज आ रहे हैं, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी मतलब उतना रिस्पॉन्स नहीं जा रहा है, कभी ऐसा फील हुआ? देखिए हम लोग पेज जो चला रहे हैं, जैसे कि हम लोग की जीवन यापन भी कर रहे हैं पेज के थ्रू, तो ऐसे लोग होते हैं, उनके फॉलोअर्स जरूर आ जाएंगे, उनके व्यूज जरूर आ जाएंगे, बट फिर उनके पास ब्रांड्स नहीं आते। अब आप सांप दिखाओगे, उससे एक ही तरह की वीडियो बार बार डालोगे तो आपके व्यूज आ जाएंगे और कुछ लोग आपको पहचानेंगे, कोलैबोरेशन नहीं करेंगे। हाँ, तो ब्रांड्स नहीं आएंगे उनके पास। अगर हम उसको एक जीवन याचिका की तरह हम लेके चल रहे पेज को, तो उस तरीके से पेज को आपको बनाना पड़ेगा कि आपके पास ब्रांड्स है और ब्रांड्स को भी आप पे ट्रस्ट हो कि हाँ भाई आप ओरिजिनल बंदे हो, ऑथेंटिक व्यूज ला रहे हो, अपने तरीके से ला रहे हो, अपने स्टाइल से ला रहे हो, तो ब्रांड रहेगा। जैसे हम लोग इंस्टाग्राम पे रील वगैरह देखते हैं तो बहुत टाइम तक देखते रहते हैं। तो जैसे आप अपने कंटेंट को बनाने के लिए कितना इंस्टाग्राम पे आप अपना टाइम कितना देते हैं कि क्या इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये क्या कंटेंट नया बनाना चाहिए, आपका कितना टाइम जाता है? हम इंस्टाग्राम से ज्यादा शहर पे फोकस करते हैं, शहर में नया क्या होने वाला है, जो शहर में नया होने वाला है हम उस पे फोकस करते हैं, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं अपने तरीके से। तो इंस्टाग्राम पे तो कम ध्यान देते हैं, पर हाँ शहर पे पूरा ध्यान देते हैं। कैटेगरी होती है ना, अलग अलग तरीके से अलग अलग कंटेंट को बनाया जाए, जैसे कि कोई फूड ब्लॉगर हो गया, फैशन हो गया और सिटी ब्लॉगर हो गया। हम लोग सिटी ब्लॉगर में आते ज्यादातर, तो क्या होता है सिटी को लेके ही बनाते हैं सारी चीजें A to Z। अच्छा, एक चीज बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग याद आया जी, बाल दाढ़ी बनवाने का, खाना पीने खाने का, इसका पैसा नहीं लगता होगा ना? हाँ,
नहीं हम लोग करते नहीं है, करते कई नहीं है, सारे ऑफर influencer बहुत सारे हैं। आते हैं। जैसे आज ही मेरे पास आया कि एक हाँ। सैलून है, आप कर दीजिए, आप आपको सारी 1500 की सर्विस फ्री ले लीजिए, 3000 की ले लीजिए, पर आप हमारा प्रमोट, पर हम ऐसे करते नहीं अच्छा, है। पर कई लोग ऐसे हैं लखनऊ में, अब तो वो भी करने लगते हैं, कोई दिक्कत कि नहीं। वहीं से ठीक है। अरे तो अब तो क्यों नहीं करते, मतलब ये तो कर सकते हैं ना, ये तो अच्छी बात अब नहीं, है। दिक्कत ये है ना कि एक बार जब पैसा मिल जाता है ना, दोबारा वो फ्री में आप क्यों करोगे? ये वही भी चीज चीज है है ना। ना। अभी मैं अब उस चीज जिस का 8000 रुपए चार्ज कर रहा हूँ, 10000 रुपए चार्ज कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब वो पैसे नहीं देते ही सर्विस हाँ। अपना कर सकते हैं। उसको बार्टर कोलैबोरेशन। बार्टर कोलैबोरेशन लखनऊ में तो यही हो रहा है, बार्टर कोलैबोरेशन ज्यादा हो रहा है। कोलैबोरेशन की आपने बात की, इसे आपने बताया कौन सा कोलैबोरेशन आप बता रहे थे अभी? बार्टर अरे, कोलैबोरेशन। बार्टर ओके। बार्टर। और कौन कौन से ऐसे नाम, जिनको भी नाम देखिए बता दो दीजिए। तरीके के आइडियली कोलैबोरेशन होते हैं, एक पेड होता है, एक बार्टर होता है। बार्टर कोलैबोरेशन वो पहले के जमाने से उठाया गया है कि आप कुछ लो तो कुछ लो। मैं उसके बदले में आपको कुछ आपके हाँ, बाद- गिव एंड टेक वाला। गिव एंड टेक वाला बार्टर रहता है। तो अब अगर हम फूड की बात करें तो रेस्टोरेंट वाले कहते हैं कि भाई हम आपको एक थाली food खा लीजिए। देंगे, आप उसके आके- बदले मेरा वीडियो बना दो। अगर सैलून की बात हो रही जैसे आपने कहा, तो हम आपको सर्विस दे देंगे, महंगे से महंगी सर्विस, जैसे एक हाइड्रा फेशियल होता है। आज तक मैंने कराया नहीं, लेकिन उसका बताते हैं 20,000 सुना है कि वो 5,000 से लेके 20,000 तक 20,000 उसका वैल्यू होता है। अच्छा, तो वो कहते हैं भाई हम आपको ये दे ये देंगे, सर्विस आप देंगे, हमारी आप प्रमोट वीडियो कर बना दीजिए। दीजिए। तो अब वो आपको चूज करना रहता है कि तो आपको इसमें करवाना है कि नहीं। एक तो ये हो गया, लेकिन अपने रील को रीच देने के लिए क्या ट्रेंडिंग सॉन्ग को फॉलो करना बहुत कंपलसरी है, कि आप किसी सॉन्ग को ट्रेंडिंग बना सकते हो? वो कैसे होगा? एक ट्रेंडिंग सॉन्ग फॉलो करना और एक अपने सॉन्ग को ट्रेंडिंग बनाना, ये दो पे कैसे काम किया जाए? एक एक करके आप लोग बताइए अपना अपना अनुभव। पहले तो ट्रेंडिंग सॉन्ग होना ही चाहिए, जो ट्रेंड में जो सॉन्ग चल रहा है उसको आप यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि रील पे रीच आएगी। या फिर आपका व्यू इतना अच्छा होना चाहिए कि सॉन्ग से कोई इफेक्ट ही ना पड़े। जैसे अभी 10 पे चौराहे पे लॉकी रख दी गई थी, आप उसमें कोई भी सॉन्ग लगा दीजिए चलेगा, क्योंकि वो लखनऊ के लोगों के लिए नहीं था नई चीज कि थी। इतनी बड़ी लॉकी क्यों रखी गई है। हम्म। तो वो उसमें सॉन्ग का कोई इफेक्ट नहीं था, वहां पे फिर लोग लॉकी देख रहे थे। और जब सॉन्ग की बात आती है ट्रेंडिंग, जब सॉन्ग अच्छा लगा तो फिर लोग व्यू नहीं देखते, सॉन्ग सुनते हैं। ये चीजें हैं। आपका अनुभव क्या है? मेरा ये, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, रीच अच्छी है, तो आप ओरिजिनल यूज करिए, क्योंकि ओरिजिनल में क्या होता है कि आपको सॉन्ग से मतलब नहीं होती, आपकी ऑडियंस से मतलब। आप कंटेंट बनाएंगे, वो आपका ट्रेंडिंग, अगर आपके 8 से 10 रील बन गए तो क्या है, वायरल होने लगती है। आप किस देखा होगा किसी के डायलॉग वायरल होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, आपकी ओरिजिनल वॉइस उठाएंगे, उसमें रील बनाएंगे, तो आपका यानी वायरल होना स्टार्ट हो जाता है। इसको वायरल कहते हैं, अगर आप ओरिजिनल ऑडियो बनाते हैं। आपका अनुभव क्या है? देखिए ट्रेंडिंग सॉन्ग यूज करने को तो इंस्टाग्राम खुद कहता है कि आप ट्रेंडिंग सॉन्ग यूज करो तो आपको वायरलिटी रीच मिलेगी। बाकी किसी चीज को अगर ट्रेंडिंग बनाना है, अगर सॉन्ग की बात करें तो वो हमारा जॉनर ही नहीं कि हम सिंगर थोड़ी ना, जब अपने सॉन्ग को करना है तो हम लोग सॉन्ग जनरली ट्रेंडिंग ही यूज करते हैं। बाकी अगर सिंगर की पीओवी से बात करें, कोई छोटा सिंगर है तो ऐसे हमने बहुत प्रमोशन किए हैं कि वो लोग कहते हैं कि आप मेरे गाने पे वीडियो बनाओ, ताकि जितनी वीडियोस बनेंगी फिर इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को भी लगेगा कि इस पे 1,000 वीडियोस बन गई 5 दिन के अंदर, तो ट्रेंडिंग ट्रेंड करेगा वो। देगा। क्या कहते हैं, वो गाना आया था स्वाति मिश्रा का, रामायण। ये तो हाँ। अयोध्या से, वो इतना पीएम ज्यादा। ने ट्वीट कर दिया उस गाने का, उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है इंस्टाग्राम को। इंस्टाग्राम पे वो धकाधक वीडियो ना बना होता तो शायद वहां तक वो आवाज ना पहुंचती। और नया कंटेंट बनाने के लिए, जैसे हम लोग कुछ नया कंटेंट बना रहे हैं और डाल रहे हैं, तो उसमें जो हम लोग हैशटैग और ये सारे चीज यूज करते हैं, तो वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। कई बार बिना हैशटैग के भी अगर कुछ ट्रेंड कर रहा है गाना है या कोई वॉइस क्लिप ट्रेंड कर रही है, तो बिना उसके भी ट्रेंड कर जाता है, लेकिन कुछ चीजों के लिए लगाना करना पड़ता है। तो आज वो कितना आज इंपॉर्टेंट के समय पे हैशटैग का अब ज्यादा नहीं। रोल ज्यादा है। कोई रोल नहीं है। एक समय पे एक हैशटैग दो का लगा बहुत दो। रोल था, बट क्योंकि इंस्टाग्राम एक एल्गोरिथम का प्लेटफॉर्म है तो अब हैशटैग उतना मायने रखते नहीं है। अगर आपको लगाना भी है तो अगर आप आपको, हाँ, अपने टॉपिक के हिसाब से लगाइए। सेम हैशटैग रहता तो मुझे लगता है रीच सेम हैशटैग तक ही जाता। आप जैसे आपने बनाया किसी सिटी पे, जैसे कि किसी इमामबाड़ा का आपने वीडियो बनाया, तो उसमें क्या इमामबाड़ा करके, लखनऊ करके 2 से 3 हैशटैग यूज करिए बस। अब जो आपके सॉन्ग topic हैशटैग से। लगा देते हैं, नहीं, अब नहीं, अब नहीं कोई मतलब। आजकल फोन इतने स्मार्ट हो गए हैं, इतने स्मार्ट हो गए कि आप कोई बात भी करोगे, अभी आप बात कर रहे हो मुझे रसगुल्ला खाने का मन है, आपको इंस्टाग्राम पे ऐड आ जाएगा। तो जब इतना स्मार्ट हो गया तो स्मार्ट हो हैशटैग गया। लगा के उसको बताने की जरूरत नहीं कि हमने इस चीज के लिए रील बनाई, वो अपने आप पता तो अपने चलेगा। आप समझ लेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो डालते हैं, उसके बाद भर भर कितना सारा हैशटैग भी लगाते हैं। अब वो बहुत पुराना ट्रेंड, अब पुराना ट्रेंड, जल जमाना बाबर के। चलना होगा चल जाएगा, नहीं चलना होगा तो रीच नहीं आएगी। कंटेंट में एकदम होना चाहिए। कंटेंट में बस यही चीज है। तो कंटेंट में एक समय के बाद, मतलब सबको मुझे लगता है 5-6 साल आप लोग को सफर में हो गया है,
एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि अपने आप को अपग्रेड करना। जैसे मैं बात कर रहा था थोड़ा सा, तो आप सभी लोग को ड्रोन उड़ाना आता है, जाहिर सी बात है आपने कहीं स्कूलिंग तो की नहीं है, कहीं नहीं। कॉलेज में तो सीखा नहीं है, अपने आप को अपग्रेड किया है। तो इस पे आप लोग क्या क्या सीखते हो? अब आगे आप लोग का क्या है? क्या हर कंटेंट क्रिएटर को ड्रोन उड़ाना आना जरूरी है? कौन कौन सा मतलब फोन से काम चल जाता है कि डीएसएलआर रखते हैं? नहीं, अभी तो फोन इतने ज्यादा अपग्रेड आ गए हैं, आईफोन से कैमरे की जरूरत ही नहीं कैमरे की पड़ती। जरूरत ही नहीं। और ड्रोन का क्या है ना, देखिए ड्रोन अभी सारे क्रिएटर के पास नहीं है, तो जो पहले ड्रोन लाएगा उसका रील, क्योंकि हम लोग नीचे से देख रहे हैं तो ड्रोन से व्यू देखते हैं तो ज्यादा अच्छा अच्छा लगता लगता है। यही मैं कहने वाला था हाँ। कि ड्रोन वाला ज्यादा तो भौकाली लगता है। हाँ। तो जो जितना जल्दी अपग्रेड कर लेगा अपने आप को, वो उतना ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। वो नया फील देगा। हाँ। ये तो है, नए नए जैसे कि फॉलोअर आपके 2 लाख हैं, 4 लाख हैं, अगर आपने ड्रोन की वीडियो वायरल हो गई 20 मिलियन 25 मिलियन, तो आपके 50,000 फॉलोअर पक्के हैं। ये चीजें हैं, कुछ नया देखते हैं ना, ड्रोन का अरे इतना अच्छा वीडियो बनाता है, चलो इसको फॉलो कर लेते हैं। तो ये चीजें हैं, ये बढ़िया चल रहा है। और आजकल ये भी है ना, सिटी पेजेस का एक फायदा ये भी है, कोई घटना आज घट रही है तो न्यूज वाले कल दिखाएंगे, शाम तक दिखाएंगे। सिटी ब्लॉगर क्या करते हैं, रिकॉर्ड किया तुरंत ही डाल दिया, तुरंत लोगों तक पहुंच गए, शेयर होने लगे। ये फायदा है। अच्छा, लेकिन एक चीज और आया कि क्रिएटर कहीं गायब हो गए न्यूज के चक्कर में, मतलब इसको उल्टा कर दीजिए, न्यूज़ से गायब हो गए क्रिएटर के चक्कर में। ये भी बात हो सकता है। ये तो है। ये इस वक्त के दौर हम का देखते सबसे हैं बड़ी- न्यूज वाले वीडियो बनाते हैं, वो हाँ। क्या वो शूट करके पता नहीं कहाँ जाते हैं। भेजेंगे ऊपर, फिर वहां से अप्रूव होगी, हम लोग को ना अप्रूव कराना एक है। बहुत कुछ नहीं। फेमस घटना, बहुत फेमस है, जो पूरा पूरा थाना सस्पेंड हो गया था, वो मरीन ड्राइव में मरीन जो पानी हाँ, भरा था। पिछले तो साल उसमें उस जगह पे कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं थी, कोई नहीं, तो सब जो क्रिएटर। भी वीडियो वायरल हुई थी वो सारे सब creator creators के ही थ्रू थे। थी। उसके बाद जब उस पे जांच बैठी तो इनके पास हमारे सबसे पास STF सारे के वीडियो messages आ मांगे रहे थे गए। कि और क्लियर वीडियो हमें Clear दीजिए, ताकि video। हमें आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन कौन थे। तो ये तो चैलेंज भी होता हाँ, होगा। तो मैंने बहुत दिया challenge सारी होता है। चीजें, पूछे कि कह रहे थे, यानी कि हमारे पास फोन आया, पहले फोन आया कि आप अंकित बोल रहे हैं, आपका चैनल का ये नाम है, हमें जितने भी वीडियो हैं वहाँ के आप प्रोवाइड कराइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरी गारंटी है, आप वीडियो दीजिए। हमने वीडियो दिए, फिर उनकी जांच वगैरह की, फिर उन्होंने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से इतने लोग पकड़े गए, ये सारी चीजों उनको न्यूज भी भेजे, और जो यानी पकड़े गए थे उनकी फोटो भी कहीं आप लोगों की वजह से हो पाया। तो ये सारी चीजें बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो, यानी लेकिन कि इसका चैलेंज भी आता है, पुलिस उल्टा वाला हो कभी जाता है कहता- कि तुम क्या करने पुलिस गए। वाले कभी कहते होंगे हाँ, जैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास तो प्रेस कार्ड नहीं है, अंदर अलाउ नहीं है। नहीं, मैं अपना क्रिएटर बना, हम अपना वीडियो बनाने आते हैं, हम क्रिएटर हैं, वीडियो ऐसी बनाते हैं, वो तो हमारे पास है, ना कि हम पानी में अब- हमारी वीडियो अब ऊपर से। जहाँ नहीं बनाने देते वहाँ हाँ। नहीं बना के चले नहीं, जाते कई हैं। बार है, जैसे ये तो challenge वहाँ से रहता भी है। बात आई कि न्यूज के लिए हमारे पास पाबंदी नहीं है, हमें हम्म। फिल्टर नहीं करना है, हाँ। हमारे पास फाउंडेशन नहीं है, टाइम तुरंत, जो मतलब इंस्टेंट, इंस्टाग्राम का मतलब है इंस्टेंट, वो आ जाता है। लेकिन एक कई बार ऐसा होता है कि ये आप नहीं जा सकते, यहाँ पे आप कवरेज नहीं कर सकते, यहाँ एक्सीडेंट हो गया, आप क्या कर रहे हैं, प्रेस कार्ड दिखाइए, आप मीडिया से नहीं है, तो इसका भी सामना करना पड़ता है। इसका सामना मैं एक रियल घटना बताता हूँ। हम जियो में रहते तो एक टंकी पे आदमी चढ़ गया था कुछ मांग वांग को लेकर, तो मैं वहां से लाइव था, खूब सारी मीडिया थी, उनमें मैं भी था, लाइव था। तो फिर क्या हुआ, ऐसे पूछा कि बहुत सारे लोग थे, तो जब छाटना शुरू हुआ तो भाई मुझसे एक पुलिस वाले ने पूछा, जी आप कौन सी मीडिया से? मैंने कहा सोशल मीडिया से। कह रहा ये बहुत हीरो बंदा है, इसको पहले बात करो। तो वहां मुझे थोड़ा सा लगा था कि चलो ठीक है, मेरी ऑडियंस के सामने भी मतलब 100-150 लोग देख रहे थे मुझे, लाइव बेइज्जती कर दिया। लाइव बेइज्जती हो गई। थोड़ा बाद में वहाँ- तो थू हो गया। थोड़ा वहां लगा था कि यार देखो हम अपने शहर को अच्छा दिखा तो रहे हैं, हाँ। लेकिन अभी वेटेज नहीं प्रामाणिकता मिल नहीं रहा है, है। हाँ वेटेज नहीं मिल रहा है। अच्छा काम हम भी कर रहे हैं, आप मतलब हमारे पेज पे जाएंगे तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा नहीं कि जब मतलब संख्या हाँ। आ जाएगा तो भीड़ आएगी, लेकिन हाँ। शुरुआत में लोग सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट नहीं करते। और दूसरी चीज मुझे ये भी लगता है ना, जितने भी सिटी ब्लॉगर्स हैं वो शहर को अच्छा दिखाते हैं, इसलिए इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा। जिस दिन निगेटिव दिखाएंगे उस दिन प्रॉब्लम होगी ना। उस दिन सरकार का भी चालू चल रही है। हाँ, ये चीज है, लेकिन मुझे सबसे ये चीज मेरा ये मानना है कि देखिए मैं कोई सरकार को ऐसे वो नहीं है, मतलब किसी Criticize का नहीं कर रहा। फैन नहीं हूँ। क्रिटिसाइज करने की बात होगी तो मैं पेज पे नहीं डालूंगा, क्योंकि पेज को मेरे पे यूके के भी लोग देख रहे हैं, मतलब यूनाइटेड किंगडम। एक बार एक दादी स्टेडियम में गिरी थी, तो उनकी वीडियो मैंने डाली थी, मेरे को यूके से मैसेज आया था कि ये मेरी दादी है, मैं यहाँ पे रहती हूँ। तो फिर उसके थ्रू फिर लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन दादी को मेरी वीडियो के थ्रू फिर मैच कॉर्पोरेट बॉक्स में दिखाया था। तो मतलब अलग अलग जगह से लोग दिख रहे हैं। अब उसमें हम अगर लखनऊ को बुरा दिखाएंगे तो हमारे लखनऊ की तो छवि खराब होगी, तो सही हम है। लखनऊ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे लिए खराब बात होगी। मतलब आप लोग इस चीज का हाँ। ध्यान रखते हैं कि हाँ। निगेटिव इमेज ना जाए। अब Negative। लखनऊ हमारा घर है, अपने घर की जो बदनामियां वो सब घर के अंदर हो, बाहर घर के अंदर ही बाहर। हो ना, तो वो चीज़। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आके पंचायत करने के लिए और अपना बिंदु रखने के लिए।
तो आज हमने पंचायत इसीलिए सजाई थी पंचों के साथ, अलग अलग पंचों के साथ, कि सोशल मीडिया पे कैसे काम करें, क्या क्या चैलेंज आता है और कैसे इसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये पंचायत कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। कोई सवाल अगर इनसे पूछना हो तो भी आप कर सकते हैं कमेंट, ये लोग खुद ही आके जवाब दे देंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्ते, राम राम।